कल्चरल प्रोग्राम में अपनी साड़ियों को प्रेजेंट करने के लिए अभीरा बनने वाली है मॉडल। जी हाँ दोस्तों, यह रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले ट्रैक में दिखेगा एक बहुत ही दिलचस्प मोड़। अभीरा को कल्चरल प्रोग्राम में स्टॉल लगाने का अवसर मिलता है, जिससे वह बेहद खुश हो जाती है। लेकिन तभी उसके सामने एक और चुनौती आ खड़ी होती है। उसे प्रोग्राम में अपनी साड़ियों को सबके सामने प्रेजेंट करना होता है। इसके लिए एक प्रोफेशनल मॉडल की ज़रूरत होती है। जब कोई मॉडल नहीं मिलती तो दादी और विद्या के कहने पर अभीरा खुद ही अपनी साड़ी पहनकर रैंप वॉक करने का फैसला करती है। वह अपनी ब्रांड की पहचान खुद बन जाती है और पूरे आत्मविश्वास के साथ रैंप पर चलती है। उसी कार्यक्रम में अरमान और मायारा भी पहुंचते हैं। जैसे ही अरमान की नज़र रैंप वॉक करती हुई अभीरा पर पड़ती है, उसका दिल एक पल को थम जाता है। वहीं अंशुमान, जो पहले से ही अभीरा से प्रभावित है, स्टेज पर जाकर सबके सामने उसकी तारीफ करता है और उसका सम्मान करता है। यह देखकर अरमान के दिल में गलतफहमी पैदा हो जाती है। उसे लगता है कि अभीरा ने अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी है और अब अंशुमान के साथ खुश है, जो कि एक अमीर और सभ्य व्यक्ति प्रतीत होता है। अरमान के दिल में जलन और गुस्से की आग जलने लगती है। इधर अंशुमान को भी अब धीरे धीरे अभीरा पसंद आने लगी है। वह हर तरह से उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन अभी तक अभीरा को इस बारे में कुछ पता नहीं होता। इसी बीच जब अभीरा को यह खबर मिलती है कि अरमान इस शहर में वापस लौट आया है, तो उसकी दिल की धड़कनें थम जाती हैं। उसके मन में कई सवाल उठते हैं। क्या उसे अरमान से मिलना चाहिए? क्या अरमान ने उनकी बेटी को ढूंढने की कोशिश की? क्या उसे अब तक अपनी बेटी के बारे में कुछ पता चला है? लेकिन सबसे बड़ा धमाका तब होता है जब विराट को इस सच्चाई का पता चलता है कि अरमान इतने समय से यह बात छुपा रहा था कि उनकी बेटी मायरा उसके पास है और वह इतने सालों से उसे लेकर रह रहा है। अब सवाल यह है, क्या विराट चुप बैठेगा? क्या अभीरा अपनी बेटी को पाने के लिए अब अरमान से सामना करेगी? और जब मायरा को यह सच्चाई पता चलेगी कि जिसकी गोद में वह पली बढ़ी वहीं उसकी माँ से उसे दूर रखने वाला है, तब उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।